राम राम। चरित्र दर्पण में शारीरिक भाषा के अंतर्गत बॉडी लैंग्वेज में आज हमारा चर्चा का विषय है वार्तालाप करते समय, बातें करते समय बाहें पकड़ करके वार्तालाप करना। हम ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे जो बातें करते करते किसी की बाहों को पकड़ लेते हैं। वार्तालाप करने वाला व्यक्ति अपने सामने खड़े व्यक्ति की बाहों को थामकर या पकड़कर वार्तालाप करता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह सामने वाला व्यक्ति पर अधिकार रखता है, उस पर अपना अधिकार समझता है। उसे यह विश्वास होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसका कहा मान ही लेगा, उसकी बात को मान ही लेगा। बाहें पकड़ने वाला व्यक्ति स्वयं को बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान समझता है। वह अपनी वाणी द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। यह मुद्रा एक प्रकार से यह प्रदर्शित करती है कि बाह पकड़ने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा भाव अधिकतर प्रेमी प्रेमिकाओं में ज्यादा पाया जाता है, या अपने से बड़े लोग, ऐसे बड़े जो वास्तव में बड़े होते हैं और जिनके अंदर हमारे प्रति प्रेम भाव छुपा हो, वो भी ऐसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। बात करते करते बाहें पकड़ करके समझाना, बाहें पकड़ करके वार्तालाप करना। जो हमको दिल से चाहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जो अपने अंदर हमारे प्रति प्रेम रखते हैं, अक्सर वो ऐसा किया करते हैं। वह हमारे प्रति क्रियात्मक स्नेह भाव के कारण करते हैं, जैसे पिता पुत्र, माता पुत्र, मामा भांजा, चाचा भतीजा, बड़े भाई आदि अन्य रिश्ते जो हमसे बड़े होते हैं, वो भी इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। बाहें भींच कर वार्तालाप करना। जरा चित्र को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। बाहें भींचने वाली महिला अपने पूरे आत्मविश्वास में है। उसे पूरा विश्वास है कि सामने वाली महिला से अपनी बात मनवा ही लेगी, हर कीमत पर मनवा ही लेगी, हर तरह से मनवा ही लेगी। अपनी बात मनवाने में वह सफल हो ही जाएगी, क्योंकि वह उस पर इतना हावी होकर के वार्तालाप करती है कि सामने वाले महिला को सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार वह महिला जिसको सामने वाली महिला भींच रही है, कस के पकड़ रही है, अपने पास खींच करके बात कर रही है, वह स्वयं को असहाय मानती है, वह स्वयं को असहाय समझने लगी है। वह दूसरी महिला के दबाव से दब गई है, जिससे फिलहाल में उसको सामने वाली महिला की बात माननी ही पड़ेगी, चाहे वो बात हमको कैसी भी लगे, मानना ही है, तभी पिंड छूटेगा। ऐसा वो सोच रही है। कौन सोच रहा है? जिसको पकड़ करके उस महिला सामने वाली भींच रही है, अपनी तरफ भींच रही है। अतः दूसरों की बाहों भींच कर वार्तालाप करने वाले लोग अपनी बात को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि वह हर प्रकार से यही चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से उनकी ओर केंद्रित व एकाग्रचित होकर के उनकी बात को सुने। उन्हें सदैव वह मानसिक भय रहता है। जो व्यक्ति दूसरों की बाहों को भींच करके बात करते हैं, उन्हें हमेशा एक भय रहता है, उनके मन में एक भय रहता है प्रायः कि दूसरे उनकी बातों को महत्व नहीं देते हैं, जिसकी पूर्ति करने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है और ऐसा करना उनकी आदत में शुमार हो जाता है। ऐसी उनकी आदत बन जाती है। उनके अंदर आत्मविश्वास का अभाव होता है। ऐसे लोग प्रायः बहुत अधिक धूर्त और चालाक किस्म के होते हैं। इनसे सावधान रहना ही उत्तम माना गया है, इनसे सावधान रहना ही श्रेयस्कर है। अतः ऐसे व्यक्ति से
सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हमने आपको समझाया है, बाहें पकड़ करके वार्तालाप करने वाले, बात करने वाले और दूसरों की बाहों में भींच करके, दूसरों को बाहों में भींच करके वार्तालाप करने वालों का चरित्र क्या है। आशा है आप समझ चुके होंगे। फिर भी कुछ अन्य जानकारी अगर आपको लेना हो तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन कॉल पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। वह किसी प्रकार की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान आप अपने घर बैठे हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भारतीय विद्याओं में, हमारे भारतीय साधनाओं में इतनी सामर्थ्य है, इतनी क्षमता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान वह पल भर में, वह क्षण भर में कर सकते हैं। और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वह अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्मसम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, कामधेनु साधना, टेलीपैथी, त्राटक, आभा मंडल दर्शन साधना व अन्य साधना सीखने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।